महाराष्ट्र और कर्नाटक का सीमा विवाद कोई नया विवाद नहीं है। कई सालों से ये चल रहा है, लेकिन पिछले 6 महीनों में अगर देखा जाए तो कर्नाटक के सीएम अपने ही पार्टी के समर्थन से चल रही सरकार के खिलाफ काफी कुछ बोल चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र के मंत्रियों के कर्नाटक में प्रवेश करने पर भी रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई तो यहां तक बोल रहे हैं कि अगर कोई मंत्री महाराष्ट्र का कर्नाटक में प्रवेश करने की कोशिश करता है तो सरकार उस पर उचित कार्रवाई करेगी। अब ये बयान भले ही दंगे ना भड़के उसके लिए दिया गया हो, लेकिन भारत के 2 राज्यों की लड़ाई काफी चिंताजनक है और इस समस्या का समाधान जल्द निकाला जाना चाहिए। अब भले ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ये कह रहे हो कि दोनों राज्यों के बीच कोई दुश्मनी नहीं है और ये एक कानूनी मुद्दा है जिसे सुप्रीम कोर्ट में उठाया जा रहा है, लेकिन जिस प्रकार से बयानबाजी हो रही है उससे ये राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। तो चलिए समझाते हैं कि क्या है महाराष्ट्र और कर्नाटक का सीमा विवाद, जिसके चलते एक ही पार्टी की 2 सरकारें आमने सामने हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा जब हमने सीमा विवाद को समझने की कोशिश की तो हमें पता चला कि इस विवाद का जन्म 1956 में ही हो गया था, जो समय समय पर बढ़ता गया। साल 1956 देश भर में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा रहा था। इस दौरान कुछ राज्यों का दूसरे राज्यों में विलय हुआ तो कुछ नए राज्यों का उदय हुआ। राज्यों के पुनर्गठन के लिए 1953 में गठित किए गए जस्टिस फजल अली आयोग द्वारा 1955 में अपनी रिपोर्ट पेश करने के बाद उनकी सिफारिशों के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया गया था, जिसके बाद 1 नवंबर 1956 को तत्कालीन मैसूर, जो कि अब कर्नाटक के नाम से जाना जाता है, ये अस्तित्व में आया। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के दौरान मराठी भाषी क्षेत्रों में एक आंदोलन शुरू हुआ, जिसके बाद 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य की स्थापना हुई। इसके लिए तत्कालीन बॉम्बे राज्य का उत्तरी हिस्सा नए अस्तित्व में आए गुजरात राज्य में तो दक्षिणी हिस्सा महाराष्ट्र में मिला दिया गया। महाराष्ट्र के निर्माण के लिए कोंकण, मराठवाड़ा, विदर्भ और अन्य मराठी भाषी क्षेत्रों को भी शामिल किया गया। अब इसी दौरान कर्नाटक में स्थित बेलगावी जिले को महाराष्ट्र में शामिल करने की मांग उठ गई, क्योंकि बेलगावी में बड़ी आबादी मराठी भाषियों की है और इस दौरान कई आंदोलन भी हुए। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र एकीकरण आंदोलन ने आकार लिया। धीरे धीरे ये विवाद बढ़ गया और ये विवाद बढ़कर इतना बड़ा हो गया कि महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकार के बीच एक ऐसा विवाद बना जिसके निवारण के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 25 अक्टूबर 1966 को जस्टिस महाजन की अगुवाई में एक आयोग का गठन किया। आयोग ने 1967 में अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंप दी। इस रिपोर्ट में आयोग ने कर्नाटक के 264 कस्बों और गांवों को महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के 247 गांवों को कर्नाटक में विलय का सुझाव दिया था। 1970 में केंद्र सरकार ने इसे संसद में पेश किया, जिसके बाद मराठी भाषी क्षेत्रों को महाराष्ट्र में और कन्नड़ क्षेत्रों को कर्नाटक में शामिल करने की मांग उठती रही है। साल 2007 में कर्नाटक सरकार ने विधानसभा बेलगावी में सुवर्ण विधानसभा का निर्माण शुरू किया। ये निर्माण बेलगावी में कर्नाटक के दावे को और मजबूत करने के लिए किया गया। ये निर्माण कार्य 2012 में पूर्ण हुआ और 2012 में ही इस विधानसभा भवन का उद्घाटन किया गया। तभी से कर्नाटक विधानसभा का शीतकालीन सत्र बेलगावी में आयोजित किया जाने लगा। जैसे ही कर्नाटक विधानसभा का शीतकालीन सत्र करीब आता है, बेलगावी समेत कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा में हालात तनावपूर्ण हो जाते हैं। वहीं साल 2021 में भी हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए थे और इस वक्त भी ये विवाद बढ़ा हुआ है। मामले को कैसे सुलझाया जाए, ये केंद्र और दोनों राज्यों की सरकारों के लिए बेहद गंभीर विषय बन गया है, क्योंकि केंद्र और दोनों राज्यों में भाजपा की ही सरकार है और दोनों राज्यों की सरकारें एक दूसरे के आमने सामने हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने तो सोमवार को महाराष्ट्र को चेतावनी भी दे दी और कहा है कि अगर महाराष्ट्र के मंत्री हालिया घटनाक्रम के बाद कर्नाटक में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तो उनकी सरकार उचित कार्रवाई करने में किसी भी तरह का संकोच नहीं करेगी। इस तरह उन्होंने अपनी ही पार्टी के पड़ोसी राज्य की सरकार को चेतावनी दे दी। सीएम का कहना है कि अगर महाराष्ट्र के मंत्री राज्य में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तो संबंधित अधिकारियों को उपयुक्त कानूनी कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दे दिया गया है। वही कार्रवाई जो पहले की गई थी इस बार भी की जाएगी। मुख्यमंत्री बोम्मई ने यह भी कहा कि ये साफ तौर पर लिखित में कहा गया है कि महाराष्ट्र के मंत्रियों का दौरा मौजूदा हालात में सही नहीं है और इससे राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है।
इसके बावजूद कर्नाटक का दौरा करने का महाराष्ट्र के मंत्रियों का फैसला सही नहीं है। इस स्थिति में महाराष्ट्र के मंत्रियों का दौरा उकसावे की कार्रवाई है। इसके अलावा ये लोगों की भावनाओं को भड़काने जैसा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि वो इस मुद्दे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बात करेंगे। फिलहाल केंद्र सरकार इस मुद्दे पर मूक दर्शक बनी हुई है और महाराष्ट्र के मंत्री कर्नाटक जाने की जिद पर अड़े हुए हैं। अब देखना यह होगा कि इस मामले पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे क्या रुख अख्तियार करते हैं।